सर, वो दशहरे वाली रात आपकी बेटी को गलती से उठा लिया था। अगर पता होता तो नहीं करती। आगे से ध्यान रखूंगी। वो क्या है ना, चांस मिल गया तो प्रेमा, क्या मैं आपको प्रेमा बुला सकता हूँ? हाँ सर। सर आप मुझे अच्छे से जानते हैं ना, उस दिन आप घर आए थे तो जब घोष बाबू बस इस आपके सामने हक दिया था ना। हाँ। तो प्रेमा, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उसका सही सही जवाब देंगे। अगर आपके 1 मिनट सर, क्या ये हम कल नहीं पूछ सकते? आज क्या है ना, मेरे पास टाइम है नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो उषा रघुवंशी वो 50 लाख जीत चुकी है और आज उसका 1 करोड़ का चांस है। अभी तक कोई जीता नहीं। अब वो क्या है ना कि घर जाऊंगी, फिर खाना पकाऊंगी और फिर उसके बाद बैठूंगी। तो कल शनिवार है, आप कल मुझे कभी भी बुलवा लो। आप बोलो तो मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी। हैं? कौन उषा रघुवंशी प्रेमा? अरे सर, उषा रघुवंशी, हथराज की स्कूल टीचर। उसके पास अभी भी 1 लाइफ लाइन बची हुई है। सारी सब जवाब जानती हूँ। मैं तो पिछले राउंड में ही आउट हो गई। जवाब ही नहीं मालूम था। तो केबीसी पसंद करती है आप? पसंद मतलब आप नहीं करते? अरे सर, कौन करोड़पति नहीं बनना चाहता? कुछ चंद सवालों के आंसर दो और पूरी लाइफ बदल दो। चलो फिर आप सही से हमारे सब प्रश्नों के उत्तर दो और उसके पश्चात निकल लो केबीसी देखने। अच्छा सर, ऐसा है तो फिर आप जल्दी शुरू करो। वो क्या है ना कि 7:30 तो बज गए हैं। मुझे घर पहुंचने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो टाइम कम है हमारे पास। हाँ सर। हाँ सर, मुझे भी नहीं लगता 1 घंटे में हो पाएगा। 1 घंटे में इसको कैसे फ्री कर देंगे? और काफ़ी सवाल है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। मेरे को भी संभव नहीं लग रहा है ये। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? पूछो तो सारे जवाब दूंगी। हाँ सर, मेरे को लग नहीं रहा है वैसे। अच्छा चलो, एक चांस दे देते हैं इसे। हाँ देखो सर, ऐसा है ना कि आप मुझसे सवाल पूछो और मैं सब सही जवाब दूंगी, पक्का। बस आप थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज सर। और अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो? अरे तो यहीं रख लेना। अब शुरू करो। वैसे भी 1 मिनट बर्बाद कर दिया है। देखो तो प्रेमा, चुमकी घोष नामक महिला को आप जानती थी? हाँ जानती थी। अगला सवाल। चुमकी अब कहाँ है? वो मर चुकी है। मर चुकी है? कैसे मरी? मैंने उसे मारा तो पट्टे से गला घोंट के। सर क्या कर रहे हैं? सही जवाब दे रही हूँ, जल्दी कीजिए। क्यों मारा? इज्जत सर, साली रांड वो सोचती है कि मैं नौकर हूं तो तमीज से बात नहीं करेगी। अरे यार, बात करते समय थोड़ी तो तमीज रखो। 9 अक्टूबर को क्या हुआ था प्रेमा? विस्तार से बताओ। सर बता तो दिया है, आप क्या बोलूं? चुमकी के साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर, बस साली की चोड़ निकाल दी। वो क्या है ना कि मैंने उसको फ़ोन किया, पापा जी घर पे नहीं थे और बड़े दिनों से चुमकी जो है ना, आंखों ही आंखों में इशारे मार रही थी। अब अंधी थोड़ी ना हो, जब बंदे इशारा मारे तो 1 सेकंड में पकड़ लेती हूँ। तो मैंने उससे फ़ोन किया और कहा कि मेरे पहचान की एक पार्टी उससे आज शाम की डील करना चाहती, तो वो इस वक्त यहीं आ जाए। वो आ गई। मैंने उसे चाय पिला, ड्रिंक्स ऑफर की, वरना कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना वेट नहीं करूंगी। पार्टी आती है तो ठीक, वरना मैं जा रही हूँ, किसी और दिन आऊंगी। मतलब एक थैंक यू तक नहीं। फिर मैंने जो अपनी दिल की बात उसके सामने रख दी। मैंने कहा कि देख चुमकी,
मुझे पता है तेरे पापा जी की सेटिंग है, पर मैं तेरे दिल की बात भी समझ गई हूँ कि तू भी मेरे साथ सेक्स करना चाहती है। तो हरामजादी मेरे सामने जोर जोर से हंसने भी कह रही है कि काली मादर जो तेरी औकात तो देख। मैंने कहा ये तमीज से बात करना, तुझे पैसे चाहिए ना तो ये ले। और मैंने अपने बटुए से 500 का नोट निकाला और उसके मुंह पे दे फेंक मारा। नोट को देख के कहती है हमें बहन चोद तेरी औकात है, तू अपनी खुद की गांड मार ली। साली साली बहन की लोड़ी जानती नहीं कि मेरा हरामी मामा मेरी गांड मारता था। वो बहन का लोड़ा कहाँ है वो? है पता है कहाँ है वो? पता उसके साथ क्या हुआ? है पूछो पूछो ना आप उससे, मैं बताती हूँ आपको। उस साले हरामजादे को कुत्ते को काट डाला, उसी के चाकू से काट डाला और उसके टुकड़े कर करके बहन के लोड़े को जिसका मैंने कलेजा कच्चा चबाया। रांड ये क्या चीज थी? हा? मतलब प्यार करते हैं थोड़ी तो बेइज्जती थोड़ा सहलेंगे तुम्हारी। फिर पार्टी को फोन करने के बहाने मैं उठी और उसके पीछे गई। ओ सोफे पे बैठी थी ना, और उसकी चुन्नी से उसका गला मरोड़ा और उसकी जान ले ली। हैं? और जब साली वो मर गई ना तो किया ना उसके साथ सेक्स। हैं? अब मना कर मना करना मना, तेरी जबान बंद हो गई ना। क्यों जिंदा लाश तेरी जबान नहीं छोड़ रही हो? क्या बोल रही थी? बोल कि तू अपने आप को चूद ले। हैं? रांड साली। सर एक गिलास पानी मिलेगा? सॉरी सर, क्या है ना, मुंह पे कंट्रोल नहीं रख पाई। चुमकी से प्यार जो करती थी ना, तो जब भी उसकी बात निकलती है तो आज भी बहुत दुख होता है। सब कुछ समझ ही नहीं पाई मुझे। सर क्या कर रहे हो? टाइम निकला जा रहा है। तो तुमने चुमकी को काटा और फिर यहाँ है दिमाग। देखो सर मैं आपको बताती हूँ, आपने काट तो दिया, फिर क्या फेंक दिया? नहीं, ऐसा करोगे अब ऐसे चूतिया तो हम है नहीं, और अगर ऐसे काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। हाँ बताओ, घर में रखोगे तो बास आएगी, नालों में फेंकोगे तो पार्ट्स ऊपर आ सकते हैं। तो भाई करो तो करो क्या? तो यहाँ आती है चतुराई। अब हर किसी के बस का तो है नहीं। अब हम अपनी पर्सनल बात करें तो मैं जैसे एक एक पीस को काट के, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, बॉडी हो गई, अलग अलग पैकेट्स में बांध देती थी। मतलब पॉलीथिन, और वो क्या कहते हैं, अरे वो जूट के बोरियां, कहीं भी 10 रुपए में मिल जाती, प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, अब उन पार्ट्स को आपने बोरियों में डाल तो दिया, बास का क्या करें? तो यहाँ आपको लेना है फिनाइल्स की बॉल, हल्का सा छिड़कना है फिनाइल्स और टेप से कर देना है सील। उसके बाद नाली में कर देना है अंतिम संस्कार। फिर ना तो लाश दिखेगी और ना बदबू मारेंगे। हाँ, जो सर जो है वो उसको आपको ज़मीन में गाड़ना है और 6 महीने में कीड़े जो हैं वो चमड़ी खा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर। और चुमकी के ऑर्गन्स कंपाउंडर को बेचे? ना सर, पागल है वो एक नंबर का। चुमकी से तो प्यार करती थी, उसके ऑर्गन्स थोड़ा बेचूंगी, बाकियों के बेचे।
बाकियों की मतलब सर, उनको सिर्फ जोड़ के, उनका थोड़ा सा मीट खा के कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने लगाया दिमाग, इस बिजनेस में उतर जाती, और बिजनेस में उतर गई। खा के मतलब? और बाकी कौन? प्लीज सर, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो मैं बात करती हूँ। मामा को मारने के बाद मांस का टेस्ट मेरे मुंह को लग गया, तो तब से बीच बीच में थोड़ी तलब लगती थी। कोशिश की कि नहीं खाऊं, पर फिर वो क्या है ना, मैं क्या भी कहूँ सर, वो आदत सी लग गई। और हाँ, बाकी अरे वो जिनके पोस्टर लगे ना शहर भर में, वो बच्चे, अरे उनका ही तो बिजनेस था। कीड़े पे साले हो सारे प्रेमा? ना, सबके मैं बताती हूँ। 1 2 5, नहीं वो तुम्बा तो बाद में थी। 9 13 18, उसके बाद था 21 22। हाँ सर, ये कोई लगभग होंगे 22-23 होंगे सर। 40 मिनट बचे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, जल्दी करिए सर। बचाओ की मारा माता चोर! मेरी बेटी को मारेगी हरामजादी! सर नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे सच में पता नहीं था कि वो आपकी बेटी, अपनी बच्ची की कसम सर। सर आप तो पुलिस वाले हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हाँ? अच्छा आप बताओ, ये जो बच्चे हैं कौन है ये लोग? कौन जानता है इन्हें? कोई पूछता भी है सर इन्हें? हैं? ये आज पैदा होंगे, फिर खाएंगे, टीवी देखेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे और फिर मर जाएंगे। हैं? ये क्या जिंदगी है? कीड़े साले, अगर इनमें से एक आध कम भी हो गया ना सर, तो कोई मिस नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि इनकी तादाद ही इतनी है सर। साले कितनी मालूम, मरते ही नहीं है। और अच्छा अब एक बताओ कि अगर इनकी लाइफ से मैंने किसी की लाइफ बना लिया, तो इसमें से कौन सा अपराध किया है? कम से कम लास्ट में किसी के तो काम आए, किसी का परिवार सुखी रहे, किसी के बच्चे शहर जाके स्कूल पढ़ेंगे। हैं? कोई तो अपनी लाइफ बदल पाया। और ये अमीर लोग, वो इन कीड़ों मकोड़ों का ना क्या फायदा उठाते हैं ना। घर में रहने वाले 4, लेकिन नौकर पालेंगे 10। सोचो सर, फर्क सिर्फ इतना है ना कि मैंने इनका गला घोंट के इनको आज़ादी दी है। अगर ये जिंदा रहते तो इन्हें कोई आज़ादी मिलती भी? बताइए, बोलिए सर। सर क्या है ना कि सब अगला सर टाइम निकल रहा है।